रामजीलाल सुमन को लेकर आगरा में विरोध प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर है। करणी सेना 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। उनकी यही मांग है कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था उसके लिए वो माफी मांग ले। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का दोस्तों एक बयान आता है जिससे साफ हो गया है कि वो रामजीलाल सुमन जो है दोनों माफी नहीं मांगने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से रामजीलाल सुमन के साथ में खड़ी है। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। अब अखिलेश यादव करणी सेना को यहां पर खरी खोटी सुना रहे हैं और रामजीलाल सुमन के साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं। अब आखिरकार लाखों लोगों का विरोध रामजीलाल सुमन के लिए समाजवादी पार्टी क्यों झेल रही है? क्यों अखिलेश यादव करणी सेना का विरोध ले रहे हैं? इसके पीछे का कारण है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव अपनी पृष्ठभूमि बनाने में लग गए हैं और इसी पृष्ठभूमि को और मजबूत करने के लिए ही, जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन का समर्थन कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन एक दलित नेता हैं। अब उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण समझेंगे जब आप, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों रामजीलाल सुमन के लिए 1 लाख लोगों से ज्यादा का विरोध जो आगरा में चल रहा है उसमें अखिलेश यादव जो है उनको खरी खोटी को सुना रहे हैं। सबसे पहले उस जाति समीकरण पर नजर डाल लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें वोटर्स की, कौन कितने वोटर्स हैं, कौन सवर्ण कितने हैं, ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। दोस्तों नजर डालिए सबसे पहले पॉइंट पर। 17 से 19% जो है सवर्ण वोटर हैं। सवर्ण वोटर में कौन कौन आता है? ब्राह्मण है इसमें 10%, राजपूत है 5%, वैश्य है 2%, भूमिहार है 2% और अन्य जातियां भी इसमें शामिल हैं। अब 40% से ज्यादा जो है उसमें पिछड़ी जातियां हैं। ये पिछड़ी जातियां, इन पर ध्यान दीजिएगा और इसके नंबर भी ध्यान दीजिएगा। इनसे विरोध लेना अखिलेश यादव को उतना भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 40% से अगर विरोध ले लिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हो जाएगा। 2 बार से अखिलेश यादव हार रहे हैं और तीसरी बार भी हार जाएंगे। इसीलिए इसी वोट बैंक को कवर करने के लिए, अभी आगे और पूरा बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा, इस वोट बैंक को कवर करने के लिए, पिछड़ी जातियों को कवर करने के लिए जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको पूरी तरीके से उसको पृष्ठभूमि लाने के लिए अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन का समर्थन कर रहे हैं। और करणी सेना का जो ये बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है उससे आप समझ जाइए, इसीलिए अखिलेश यादव का स्टैंड जो है रामजीलाल सुमन के साथ में है। अब इस 40% में कौन कौन का आता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। इसमें 10% आपको मिलेंगे यादव, अखिलेश यादव का कोर वोटर है। इसमें कुर्मी 5% मिलेगा, मौर्य 5% मिलेंगे, जाट 4% मिलेंगे, राजभर 4% मिलेंगे, लोधी 3% मिलेगा, गुज्जर 2% मिलेगा, निषाद, केवट, मल्ला 4% मिलेंगे और अन्य जो हैं वो 6% जातियां इसमें शामिल हैं। और अखिलेश यादव का टारगेट भी यही है। अब वो एक दलित नेता है। अब दलितों का उत्तर प्रदेश में उनके वोट बैंक का या उनके वोट्स का क्या प्रभाव पड़ता है यह आप अच्छे से समझते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनाने में कामयाब हुई तो उसके पीछे था ये दलित वोटर्स, और दलित वोटर्स का ही सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 बार से सरकार बनाने में कामयाब हुई। दलित वोटर्स की बात करें दोस्तों तो दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। अब इस 40 और इसको कर दीजिए प्लस आप 21 और 19% है उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर, इसको कर दीजिए आप 19। अब जब आप इसको जोड़ेंगे और उसके बाद आप 17 और 19% वाले सवर्ण को जोड़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर हम इसको मोटा मोटा जोड़े तो 61 और 19 लगभग आपका बैठेगा ये 70% वोट बैंक जिसकी राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसीलिए रामजीलाल सुमन के लिए 1 लाख से ज्यादा, जी हां 1 लाख से ज्यादा लोगों का विरोध जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसको सीधा सीधा ले ले रहे हैं। उनको पता है कि इससे उतना नुकसान नहीं होगा। अगर हमने रामजीलाल सुमन को माफी मंगवा दी या फिर उनको बचाने के प्रयास नहीं किए तो वो दाव अखिलेश यादव के लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो आपके सामने है। और ये तीनों वोट जो है, ये जो वोटर्स हैं तीनों वर्ग के,
इन्हीं पे प्रदेश की राजनीति टिकती है। 70% आप समझ रहे हैं, बाकी 30 में तो अलग पूरा मामला हो गया। जो छत्री हैं वो 5% हैं। अगर छत्री समाजवादी पार्टी के विरोध में चला भी जाता है तो अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीडीए की राजनीति के तहत इस 70 में अगर उनका काम हो गया तो फिर उनको उसकी तरफ, इस वाले वोट्स की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस वर्ग में अखिलेश यादव के लिए वाकई वोट्स बेहद कम है। रही छत्रियों की बात, देखिए कभी जब 2012 में पहली बार समाजवादी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय शायद 9 या 11, मुझे नंबर तो नहीं कंफर्म है, पर लगभग 10 मंत्री जो है वो क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, और वो समर्थन जो है मिल रहा था समाजवादी पार्टी को। लेकिन आपस में अनबन होती गई, छत्रियों से कटते गए, और अब स्थिति यह है कि छत्रियों के विरोध में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं यह आपको दिख रहा है। और इसके पीछे कोई और कारण नहीं, एक दलित नेता के बयान को इसीलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और देश के ऐसे महान विभूति के लिए जो अखिलेश यादव ने लाखों लोगों का विरोध ले रखा है, उसके पीछे का कारण दोस्तों यही जाति समीकरण है। इसीलिए अखिलेश यादव करनी सेना को खरी खोटी सुना रहे हैं, इसीलिए रामजीलाल सुमन की पीठ थपथपा रहे हैं। इवन कई लोग तो ये भी कहते हैं कि रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, इसके पीछे पहले से ही रणनीति तैयार कर ली गई थी। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जो लोग राजनीतिक पंडित हैं, तमाम खबरें जो मैं पढ़ रहा था उसमें मुझे कहीं ना कहीं इसका एक निचोड़ ही नजर आता है कि ये एक प्लानिंग के तहत ये बयान दिया गया। उनको पता था कि विरोध होगा, और एक दलित वोट बैंक को कवर करने के लिए, एक दलित वोट बैंक को मजबूती से उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से या उनके पार्टी की जो सजेशंस होते हैं, जो उनकी सलाह होती है, उन सलाहों के बाद वो बयान दिया गया। और उस बयान के बाद ही अब किस तरीके का बखेड़ा खड़ा हो चुका है वो आपके सामने है। लाखों लोगों का विरोध अखिलेश यादव, इसीलिए जो है वो आराम से उसको देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन उनको मौका मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने का, कि प्रदेश के अंदर कैसे ऐसी स्थितियां पैदा हुई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये राजनीति का ही पूरा रोड मैप रेडी किया जा रहा है, और ये रोड मैप है 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का। क्योंकि ये वोट बैंक जो मैंने आपको बताया, यही तो सब कुछ तय करेगा ना, यही बनाएगा उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का या फिर बीजेपी जो चली आ रही है उसका। दलितों का वोट जो है वो केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलते ही बीजेपी की तरफ उत्तर प्रदेश में मुड़ गया। तमाम तरीके की योजनाएं, फ्री राशन जिसमें सबसे बड़ा एक उसका इंपैक्ट रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास, ये दो चीजें जो मैं मुख्य रूप से मानता हूं कि दलित वोटर्स जो हैं, जो पिछड़े वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गए। अब इसी वोट बैंक को काटने के लिए अखिलेश यादव ने अपना फॉर्मूला रेडी किया। वो फॉर्मूला है कौन सा, वो आप समझदार हैं, वो फॉर्मूला है PDA। और इसी फॉर्मूले के तहत ये पूरा प्लान अखिलेश यादव जो है अब उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। 5%, जी हां 5% जो छत्री है उसका विरोध वो ले रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। 5% छत्रियों के वोट से अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से वो मान चुके हैं कि वो वंचित रह जाएंगे, उनको उनका वोट समर्थन नहीं मिलेगा, तो उससे समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी दलित नेता का जो एक बयान है उसको लेकर अगर बैकफुट में समाजवादी पार्टी अब आई, पहले आ जाती, पहले लग रहा था कि राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया, वो उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें कर रहे थे, लग रहा था कि अखिलेश यादव जो है रामजीलाल सुमन से माफी मांगने के लिए कहेंगे, और ये लग भी रहा था। लेकिन करनी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव को आपदा में अवसर नजर आया। वो दिन, वो तारीख याद कर लीजिए जब छत्रियों का विरोध जो है झेलना पड़ा रामजीलाल सुमन को, करनी सेना का विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद जो विवाद हुआ, जो गाड़ियां टूटी, जो उनके घर पर करनी सेना के लोग पहुंच गए, वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें तोड़फोड़ हुई, वो तमाम चीजें जब सामने निकल कर आई तो अखिलेश यादव को यह समझ में आ गया कि अब छत्री तो ऑलरेडी कट चुका है, दलित वोट बैंक को कैसे मजबूत करना है। दलित वोट बैंक पर ही पूरा फोकस करते हुए अखिलेश यादव ने यह पूरा मामला तैयार किया है, और इसीलिए आज भरे मंचों से ऐसी बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने मन में बैठा लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस 70% वोट में सेंध लगानी होगी और अपनी नई मजबूती के साथ उनको आगे आना होगा। हालांकि ऐसा कोई ये मामला नहीं है कि पूरा चुनाव पलट देगा, पर वोट बैंक का बहुत बड़ा हेर फेर होगा, इधर उधर होगी, चीजें उलट पुलट होंगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में प्रदर्शन किया था, उसके बाद से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई हुआ। हालांकि उपचुनाव में जो पैर हवा में थे वो जमीन में आ गए।
राइट टाइम हो गई समाजवादी पार्टी। लेकिन अब जो उनका सबसे बड़ा मोटिव, एक बात आप अगर ये भी मान लीजिए, अगर 2027 में अखिलेश यादव दोबारा सरकार में नहीं आ पाते हैं, सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं आती है, तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी और निकल कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी, सपा, ये दो प्रमुख हैं पार्टियां भी, तीसरी कोई ऐसी पार्टी निकल कर आएगी जो विपक्ष में अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकती है। अखिलेश यादव के लिए 2027 आखिरी मौका है और आखिरी मौके पर ही अखिलेश यादव 1 लाख से ज्यादा करणी सेना के लोगों का विरोध जो है वो सहन कर रहे हैं, छत्रियों का विरोध सहन कर रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव अगर हिंदू वोटर्स पे पड़ा तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, तब तो परेशानी का विषय बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर छत्री वोट बैंक अगर इससे कुछ डगमगाता है तो अखिलेश यादव को अब ये मंजूर है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज से मैं पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जिस राजनीति के तहत ये पूरा प्लान अपना उन्होंने बनाया है, छत्रियों का विरोध ले रहे हैं, क्या 2027 में इस प्लान के तहत अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के बनने के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।